हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस बावकार शख्सियत का नाम है, उस बाकमाल हस्ती का नाम है, उस बेमिसाल ज़ात का नाम है जो लाजवाब है, जिनकी सीरत लाजवाब है, जो लाजवाब है, जिनका तकवा लाजवाब है, जो लाजवाब है, जिनका हुस्न जमाल लाजवाब है, जो लाजवाब है, जिनकी सुबह शाम लाजवाब है, जो लाजवाब है, जिनका मर्तबा मकाम लाजवाब है। अरे हजरत फातिमा खुद लाजवाब है, उनके शोहरे नामेदार अली लाजवाब है, उनके बेटे हसन हुसैन लाजवाब है, और उनके बाबा जान हमारे सरकार तो सारे नबियों में लाजवाब। उलमाए बावकार, हाज़रीन मजलिस, सामईन ज़ुल इफ्तिखार, सरज़मीन बहु अरवा पर अपनी ज़िंदगी की सुबह शाम गुजारने वालों, सुन्नी खुश अक़ीदा जन्नती मुसलमानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, सलाम मोहब्बत का जवाब जिस अंदाज़ में देना चाहिए सरज़मीन बहु अरबा के तमाम मुसलमान उमूमन और बरकाती युवा कमेटी वालों ने खुसूसन दे दिया है। और वैसे भी सलाम का मसला है, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा, कि जब तुमसे कोई सलाम करे तो तुम उसके सलाम का जवाब उससे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में दे दिया करो, क्योंकि सलाम का जवाब उससे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में देना यह मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत का नाम है। एक हदीस शरीफ में है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम बदअ बिस्सलाम फलहु तिस्उ व तिस्उना हसनतन व मन अजाबा फलहु वाहिद, कि जो बंदा मोमिन पहले सलाम करता है उसे 99 नेकियां मिलती है, और जो उसका जवाब देता है उसे सिर्फ एक नेकी मिलती है। अब सलाम करने वाले को 99 नेकियां, जवाब देने वाले को सिर्फ एक नेकी, आखिर इस तरह का मामला क्यों होता है? तो सुनिए, इसलिए सलाम करने वाले को 99 नेकियां मिलती है। दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे रसूल ने इसका जवाब दिया है। आका फरमाते हैं, मम बदअ बिस्सलाम फहुव बरीयुन अनिल किब्र, कि जो बंदा मोमिन पहले सलाम करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से तकब्बुर और गुरूर को मिटा दिया करता है। अब दिल से तकब्बुर मिट गया, और यह माइनर बात है, आम बात है कि जिसके दिल में तकब्बुर होगा, गुरूर होगा, घमंड होगा, वो सलाम करने में कभी पहल नहीं करेगा। मुंह पे देखेगा, टुक टुक देखेगा, ठिकियाएगा, मुस्कुराएगा, कभी नजर उठाएगा, कभी गिराएगा, लेकिन जल्दी वो सलाम नहीं करेगा। लेकिन जिस मुसलमान का दिल खालिस होता है, उसके दिल में सफाई होती है, उसके कल्ब में तहारत व पाकीज़गी होती है, तो मुस्तफ़ा की सुन्नत समझकर पहले सलाम कर लेता है, क्योंकि नबी ने फरमाया है, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा फसाद उम्मत के वक्त, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों के सवाब से माला माल फरमाएगा। इंशाअल्लाह आप हजरत बेदार है, सब गुलाम सैयद अबरार है, आप सब का दिल बेकरार है, तकरीर सुनने के लिए आप सबको इंतज़ार है, तो एक मरतबा ज़ोर से सुभान अल्लाह कहने में किस बात का इंतज़ार है? हाँ, अब मैं यहाँ से बिला किसी ताख़ीर के शुरू होने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, ला सिय्यमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उली सिद्क़ि व सफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौस ख्वाजा के दीवानों, हुजूर शेरे नेपाल के तमाम तर फिदाइयों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने अभी अभी आप हज़रात के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रात को मुशर्रफ किया है, उस आयत पाक का ताल्लुक शादी खाना आबादी से है, शादी मुबारक से है, अक़द मसनून से है, और मुस्तफ़ा की सुन्नत को पाए तकमील तक पहुँचाने से है। और ये शादी की महफिल भी है, इसलिए मैंने उसी आयत करीमा को अपने
लिए मौजूद सुखन बनाया है, जिस आयत पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह का जिक्र फरमाया है, शादी ब्याह का जिक्र फरमाया है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर आप हज़रात के सामने ये नाचीज़ कुछ कीमती बातें कुरान और हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करेगा। आयत मतलूबा पे रोशनी डालने से कबल आइए बिला किसी तशबीह व तमसील व ताख़ीर के बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इंतहाई अक़ीदत और कमाल एहतराम के साथ दुरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करे और पूरा मजमा झूम कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सलातन तबका व सलाम यदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। काबिल मुबारकबाद है और लायक़ दादो तहसीन है बानी महफिल अली जनाब मोहम्मद आबिद है ना, जनाब मोहम्मद आबिद अंसारी साहब, जिनकी बच्ची की शादी खाना आबादी की तकरीब सईद की निस्बत से आज के इस पुरनूर महफिल का इनेकाद हुआ है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पहले दुआ करता हूँ, या अल्लाह तू करीम है करम फरमा, तू रहीम है रहम फरमा, तू गफ्फार है गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, तू सत्तार है हम सब की बुराई को छुपा, तू कारसाज है हम सब का बिगड़ा काम बना। या अल्लाह चाँद को चमक देने वाला तू ही है, सूरज को दमक देने वाला तू ही है, फूलों को महक देने वाला तू ही है, कलियों को चटक देने वाला तू ही है, आबशारों को तरन्नुम देने वाला तू ही है, दरिया को रवानी देने वाला तू ही है, मौजों को तुग़यानी देने वाला तू ही है, समंदर को सैलानी देने वाला तू ही है, नौजवानों को दौलत नौजवानी देने वाला तू ही है, मेहरबानों को खजाने मेहरबानी देने वाला तू ही है, मुसीबतों को दूर करने वाला तू ही है, परेशानियों को ख़त्म करने वाला तू ही है, गरीब को मालदार बनाने वाला तू ही है, मोहताज को मुख्तार बनाने वाला तू ही है, फकीर को गनी बनाने वाला तू ही है, इंसान के सर पर ताजे जर्री रखने वाला तू ही है, क़यामत के दिन गुनहगारों के गुनाहों को मिटाकर जन्नत अता करने वाला तू ही है। मौला ये गुनहगार भी तेरी बारगाह में दुआ करता है कि जिस बच्ची की शादी के मौके पर आज जनाब मोहम्मद आबिद साहब की तरफ से इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ है, मौला उस बच्ची को सेहत व सलामती अता फरमा, उसको इज्जत व आफियत अता फरमा, और कल जो अक़्द मसनून होने जा रहा है मौला इस तकरीब सईद को बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुँचा दे। कोई मुश्किल या रुकावट इसके दरमियान आने वाली हो तो मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से तमाम रुकावटों को रफ़ा और दफ़ा फरमा दे। अब आप हजरात के लिए दुआएं कर रहा हूँ, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आमीन कहिएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो जब तुम्हारे लिए कोई बंदे मोमिन दुआ करे तो तुम उसकी दुआ को सुनकर आमीन कह दिया करो, क्योंकि आमीन का मतलब होता है या अल्लाह तू कबूल कर ले, या अल्लाह तू शर्फ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा ले, या अल्लाह तू ज़ेवर कबूलियत से आरास्ता पैरास्ता फरमा दे। क्यों? इसलिए कि जब दुआ की जाती है तो सिर्फ आप ही आमीन नहीं कहते हैं, बल्कि हदीस शरीफ में आया है अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कह दिया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, उधर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं, इधर तुम आमीन कहो। फमन वाफ़क़ तामीनहु तामीनल मलाइकत गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। पढ़ दिया हदीस तर्जमा सुन लीजिए। आका फरमाते हैं उधर फरिश्ते आमीन कहते हैं, इधर तुम आमीन कहो। और जिस मुसलमान का आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने से टकरा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला आमीन कहने वाले मुसलमान के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए जब दुआ हो तो दुआ को सुनकर आमीन कहना चाहिए। मैं आप हजरात के लिए दुआएं कर रहा हूँ। या अल्लाह आज की इस रात में नूर की बरसात में अकीदत के लम्हात में मोहब्बत भरे जज्बात में महफिल शहंशाह कायनात में सरजमीन बहु अरवा पर जितने मुसलमान छोटे बड़े बच्चे नौजवान बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठकर तेरा और तेरे प्यारे हबीब का जिक्र जमील सुन रहे हैं, मौला सबके बैठने को कबूल फरमा, कहिए आमीन। सबके सुनने को कबूल फरमा, कहिए आमीन। सबके सुभान अल्लाह बोलने को कबूल फरमा, सबके अल्हम्दुलिल्लाह बोलने को कबूल फरमा। और इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से कल बरोज़े क़यामत सबको जन्नत में बैठने की तौफीक अता फरमा। माशाअल्लाह मजमा कामयाब है, जानदार है, शानदार है, जोरदार है, बावकार है, पुरबहार है, फैज़बार है, नूरबार है, ईमानदार है, धमाकेदार है। क्यों? इसलिए कि यहाँ का बच्चा बच्चा हुजूर शेरे नेपाल का वफादार है।
मैं आप हजरात के हवाले, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मैं आप हजरात के हवाले होने जा रहा हूँ 4 मिसरों के जरिए। आप मेरा ख्याल कीजिए, मैं आपका ख्याल कर रहा हूँ, आप मेरा ख्याल कीजिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कह के मैं कुरान और हदीस की रोशनी में कीमती बातें आप तक पहुँचा करके आप हजरात का ख्याल करूँगा। वैसे मैं बारहा कहा करता हूँ, न खुद में जमाल रखता हूँ न खुद में कमाल रखता हूँ, जो मेरा ख्याल रखता है मैं उसका ख्याल रखता हूँ। शायर लिखता है, बहुत पहले कहा, बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो। इनका जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा आपका बिल्कुल गर्मा गर्म है और मेरा ईमान बोलते हैं कि सुन्नी का मजमा बिल्कुल गर्मा गर्म होता है। उस पे गौसो ख्वाजा का करम होता है, उसके सीने में बड़ा दम होता है, दुनिया न में उसे रंजो अलम होता है। और ऐसा सुन्नी सुलह कुल्ली के लिए आइटम बम होता है। वैसे अभी भी नेपाल में सुलह कुल्ली का बाजार गर्म है और गर्म हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको करिया करिया पे से दुश्मनी, ताजु शरिया के ताज से दुश्मनी, करिया करिया बस्ती बस्ती के नारा से दुश्मनी। तो सुनिए, मैं 4 मिसरे पहुंचा रहा हूं आपकी तरफ से। सुभान अल्लाह की सदा मेरे हवाले और मेरी तरफ से ये 4 मिसरे आपके हवाले। बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के इल्म की तारीफ होती है तो होने दो, न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा। बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाइए तभी जलन होता है। ताजु शरिया की ताज की तारीफ कर दीजिए तभी जलन होता है। और अपने जलन को इन लफ्जों में इंसान दूर करने की कोशिश करता है कि ताजु शरिया के पास ताजु शरिया के पास ताज था कहाँ से। उन नादानों को सोचना चाहिए, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अरे ताजु शरिया के पास इल्म फन का ताज था, ताजु शरिया के पास ज़ुहद व तक़वा के ताज था, ताजु शरिया के पास जहानत व फितानत का ताज था, ताजु शरिया के पास तहारत का ताज था, ताजु शरिया के पास नजाफत का ताज था, ताजु शरिया के पास बड़कपन का ताज था, ताजु शरिया के पास इश्क़े आला हजरत का ताज था। अब जिसको नजर ना आए उसमें हमारा और आपका क्या कसूर है। वैसे भी जो चमगादड़ होता है ना, जिसको हम और आप अपनी जुबान में बहादुर कहते हैं, उसको दिन में आफताब नहीं दिखाएगा, दिन में धूप सूझती ही नहीं है, तो हम कहेंगे धूपे नहीं निकली है। उनकी आंखों का कसूर है, उस चमगादड़ की आंखों का कसूर है कि उसे आफताब नहीं दिखाई देता, उसे धूप नहीं दिखाई देती, उसे रोशनी नहीं दिखाई देती। तो जिसको ताजु शरिया का ताज नजर नहीं आता है वो अपनी आंखों का जाकर इलाज करे। जनकपुर में ना हो सके विराटनगर चला जाए, विराटनगर में ना हो सके काठमांडू चला जाए, वहां ना हो सके तो नेपाल का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल लहान है, वहां और वहां से इलाज करके आए, मोहब्बत की निगाहों से देखे तो इंशाअल्लाह ताजु शरिया का ताज नजर आए। ताजु शरिया का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और ऐसे भी जब हमारे पीरो मुर्शिद बाकमाल हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमो बाहयात अलैहि रहमत व रिदवान बाहयात थे, तो उनकी अदा से नफरत, उनके किरदार से नफरत, उनके कैरेक्टर से नफरत, उनकी चाल ढाल से नफरत, उनके तकवा से नफरत, उनके फतवा से नफरत, उनके मकाम व मर्तबा से हसद, उनकी इज्जत व आबरू से जलन। हर कदम पे लोग उसे जलते थे, लेकिन उसे मालूम नहीं हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमा अहले सुन्नत के कुतुब मीनार का नाम है, अहले सुन्नत के बहरे नापैदा का कनार का नाम है, अहले सुन्नत के शेरे बबर का नाम है। बहुत पहले मैंने लिखने की कोशिश की थी कि आलिम बा कमाल कहते हैं, मुर्शिद बेमिसाल कहते हैं, आलिम बा कमाल कहते हैं, मुर्शिद बेमिसाल कहते हैं। अरे नजदियत जिनसे थरथराती है उनको शेरे नेपाल कहते हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल। ये देखिए हुजूर शेरे नेपाल का दीवाना है, और जो उनका दीवाना होगा
उनके हाथों में खजाना होगा, दोनों रंजो गम से बेगाना होगा। अल्लाह ने चाह लिया तो जन्नत में उसका ठिकाना होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में जरूर उसका ठिकाना होगा। मैं आपके हवाले हो रहा हूँ। अगर तुम्हें ताज नहीं समझ में आता है, अजहरी मियाँ का मर्तबा नहीं समझ में आता है, शेरे नेपाल का मकाम नहीं समझ में आता है, तो मैं कहूँगा किसी आलिम से मत पूछो, बहु अरबा में आकर बरकाती युवा कमेटी वालों से पूछो किसको इश्क कहते हैं, किसको मोहब्बत कहते हैं और किसको मुर्शिद की इताअत व फरमाबरदारी। बरकाती युवा कमेटी वाले समझ गए और अभी वो उसी फिक्र में लगे हुए हैं कि ताज किधर है, शेरे नेपाल की मेराज किधर, अभी इसी फिक्र में लगे हुए हैं। हम सलाम करते हैं यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बूढ़ों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के तमाम मुसलमानों को, इनके हौसलों को सलाम, इनके जज्बों को सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम, इनके इश्क को सलाम, इनके प्यार को सलाम, इनकी मोहब्बत को सलाम, इनकी अकीदत को सलाम। और आज की रात में शब-ए-दारी बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। मुस्तफा जारे रहमत के प्यारे दीवानों, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुश नसीबी है। मोहल्ला भी बरकाती है, महफिल भी बरकाती है, लोग भी बैठे बरकाती है, यहाँ की युवा कमेटी भी बरकाती है, और जो अभी आपके सामने तकरीर कर रहा है वो बंदा भी बरकाती है। कभी इतने सारे बरकाती लोग एक जगह जमा हो गए हैं तो कैसे नहीं अल्लाह की बारगाह से बरकतों का नज़ूल होगा। मैं 4 मिसरे पूरे कर दे रहा हूँ, इनके आखिरी 2 मिसरे इतने जबरदस्त हैं, आप तो आप हैं इंशाअल्लाह, उलमाए किराम भी दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। शायर लिखता है, बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो। बहुत पहले किसी ने कहा था ये दिल्ली और पटना की रैली में क्या है, चलो चलकर देखे बरेली में क्या है। ये नजदी वहाबी सुलह कुल्ली क्या समझे, अरे मेरे आला हजरत की थैली में क्या है। ये नजदी वहाबी सुलह कुल्ली क्या समझे, मेरे आला हजरत की थैली में क्या है। बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के इल्म की तारीफ होती है तो होने दो। न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा, न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा। अरे न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा। किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, हर इंसान अपनी सोच के एतबार से, अपनी फिक्र के एतबार से, अपनी पसंद के एतबार से और अपनी रगबत के एतबार से अलग अलग हुआ करता है। हमारी सोच आपकी तरह नहीं है, आपकी सोच आपके भाई की तरह नहीं है, आपके भाई की सोच आपके दोस्तों की तरह नहीं है। इंसान सोच के एतबार से अलग अलग, हर इंसान फिक्र के एतबार से अलग अलग, हर इंसान अकल के एतबार से अलग अलग, हर इंसान पसंद के एतबार से अलग अलग। यही वजह है कि किसी को दिल्ली पसंद है तो बम्बई नहीं, किसी को बम्बई पसंद है तो कलकत्ता नहीं, किसी को कलकत्ता पसंद है तो बनारस नहीं, किसी को बनारस पसंद है तो इलाहाबाद नहीं, किसी को इलाहाबाद पसंद है तो आगरा नहीं, किसी को आगरा पसंद है तो मद्रास नहीं, किसी को मद्रास पसंद है तो पंजाब नहीं। लेकिन दुनिया में कोई भी सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं है, चाहे वो बहु अरबा का सुन्नी हो, चाहे वो जनकपुर का सुन्नी हो, चाहे वो जलेश्वर का सुन्नी हो, चाहे जिला मोहतरी के किसी गांव का सुन्नी हो, या चाहे जिला धनुषा के किसी गांव का सुन्नी हो, या पूरी दुनिया के किसी भी कोने गोशे चप्पे खित्ते का सुन्नी हो, दुनिया में कोई सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं जिसको गरीब नवाज का अजमेर पसंद ना हो, जिसको गरीब नवाज का दरबार पसंद ना हो, जिसको गरीब नवाज का जन्नती दरवाजा पसंद ना हो, जिसको गरीब नवाज का अना सागर पसंद ना हो, जिसको गरीब नवाज का गुंबदो मीनार पसंद ना हो, जिसको गरीब नवाज का मजार पसंद ना हो। हर इंसान को गरीब नवाज से मोहब्बत है, गरीब नवाज की चौकट से मोहब्बत है, गरीब नवाज से मोहब्बत है, गरीब नवाज के गुंबदो मीनार से मोहब्बत है, गरीब नवाज के से मोहब्बत है, गरीब नवाज के मुकद्दस मजार से मोहब्बत है, गरीब नवाज से मोहब्बत है, गरीब नवाज के कूचा हो दरबार से मोहब्बत है। यही वजह है कि जब अजमेर जाने वाला महीना आता है और आदमी अपना इरादा बनाता है, अल्लाह जिसको अजमेर जाने की तौफीक देता है तो कोई बस रिजर्व करके अजमेर जाता है, कोई 4
चक्का रिजर्व करके अजमेर जाता है, कोई स्कॉर्पियो बोलेरो रिजर्व करके अजमेर जाता है, कोई ट्रेन का टिकट निकलवा कर अजमेर जाता है। लेकिन जिसके सीने में ख्वाजा का इश्क जोश मारता है, अगर वो ट्रेन से नहीं जा सकता, अगर वो प्लेन से नहीं जा सकता, अगर वो बस से नहीं जा सकता, अगर वो फोर व्हीलर से नहीं जा सकता, ऐसा इंसान ख्वाजा की मोहब्बत में पैदल भी अजमेर चला जाता है, साइकिल से भी अजमेर चला जाता है। उसके बावजूद भी अगर किसी को अजमेर जाने का मौका नहीं मिलता और अजमेर जाने वाले को वह आदमी देखता रहता है तो देखता रहता है और दिल ही दिल में गुनगुनाता रहता है, अरे इरादे लाख बनते हैं वो बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं वो बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं वो बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। आप लोग भी जरा अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने पीर और मुर्शिद के नाम पर हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, अभी हमारे और आपके सामने में जिलहिज्जा का महीना चल रहा है, इसके बाद मुहर्रम का महीना आएगा, उसके बाद जो है सफर का महीना आएगा और उसके बाद वही महीना आएगा जिस महीने में सबसे ज्यादा या रसूल अल्लाह कहा जाता है। बस्ती बस्ती या रसूल अल्लाह, करिया करिया या रसूल अल्लाह, नगर नगर या रसूल अल्लाह, डगर डगर या रसूल अल्लाह, शहर शहर या रसूल अल्लाह, कोना कोना या रसूल अल्लाह, गोशा गोशा या रसूल अल्लाह, चप्पा चप्पा या रसूल अल्लाह, खित्ता खित्ता या रसूल अल्लाह। जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है, जिस इंसान के पास मकान है वो मकान के ऊपर आका के नाम का झंडा लहरा लेता है, जिस इंसान के पास दुकान है वो दुकान के ऊपर आका के नाम का झंडा लहरा लेता है। और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख आती है, सुबह सवेरे खुद भी गुस्ल करता है, अपने बच्चों को गुस्ल करवाता है, अपने हाथ में हरा झंडा पकड़ लेता है और गुनगुनाते हुए जुलूस की शक्ल में अपने मोहल्ले से निकलता है और पूरी दुनिया वालों को पैगाम देता है, तेरा खाबा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बच्ची की शादी के मौके पर जनाबे मोहम्मद आबिद अंसारी साहब ने आज के इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है। एक बार जान लीजिए, सुन्नत मुस्तफ़ा का ये प्रोग्राम है। मुस्तफ़ा की सुन्नत से मोहब्बत करना ये खुशनसीबी की बात है, ये खुशकिस्मती की बात है, ये अकीदतमंदी की बात है, ये मोहब्बत वालों की पहचान है, ये अकीदत वालों की पहचान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात सुन लीजिए, जिस तरह शादी करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, जिस तरह आंखों में सुरमा लगाना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, जिस तरह दाएं हाथ से खाना पीना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, जिस तरह ईद के दिन अच्छे और खूबसूरत लिबास पहनना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, जिस तरह जुमा के दिन गुस्ल करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, जिस तरह मस्जिद में पाँव रखते वक्त पहले दाएं पाँव मस्जिद के अंदर डालना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, वही बेटी से प्यार करना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है, बेटी को गले से लगाना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है, बेटी पर निछावर हो जाना भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और बेटी के दिल का ख्याल रखना भी ये मुस्तफ़ा की सुन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बड़ी सुन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सबसे लाडली, सबसे प्यारी, सबसे चहीती, सबसे दुलारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उस बावकार शख्सियत का नाम है, उस बाकमाल हस्ती का नाम है, उस बेमिसाल ज़ात का नाम है, जो लाजवाब है, जिनकी सीरत लाजवाब है, जो लाजवाब है, जिनका तकवा लाजवाब है, जो लाजवाब है, जिनका हुस्न जमाल लाजवाब है, जो लाजवाब है, जिनकी सुबह शाम लाजवाब है, जो लाजवाब है, जिनका मर्तबा मकाम लाजवाब है। अरे हजरत फातिमा खुद लाजवाब है, उनके शोहरे नामेदार अली लाजवाब है, उनके बेटे हसन हुसैन लाजवाब है, और उनके बाबा जान हमारे सरकार तो सारे नबियों में लाजवाब।
ये सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी, सबसे चहीती और सबसे लाडली बेटी का नाम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी का नाम। आप फरमाती हैं कि हजरत फातिमा की मोहब्बत की एक झलक तुम्हारे सामने पेश कर रही हूँ। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जैसे ही हजरत फातिमा शादी के बाद अपने वालिद गिरामी की बारगाह में आती, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अपनी प्यारी बेटी फातिमा को देखते थे तो अपनी जगह से अपनी जगह को छोड़ देते थे और हजरत फातिमा की मोहब्बत में खड़े हो जाते थे, हजरत फातिमा की शफकत में खड़े हो जाते थे, हजरत फातिमा के प्यार में खड़े हो जाते थे। वारे नबी तेरी इज्जत को सलाम, वारे नबी तेरी शोहरत को सलाम, वारे नबी तेरे मकाम व मर्तबा को सलाम, वारे नबी तेरी अजमत को सलाम, वारे नबी तेरे नामो मकाम को सलाम। हमारे नबी की शान देखो, किस कदर बेटी से मोहब्बत करते थे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी प्यारी बेटी फातिमा को छोड़ते देखते तो देखते ही अपनी जगह को छोड़कर मोहब्बत से खड़े। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान हो, है कोई ऐसा बाप जिसने अपनी बेटी को देखकर कभी प्यार हो गया हो, मोहब्बत से अपनी कुर्सी को छोड़ दिया हो? नहीं कोई खड़ा हुआ होगा। तो मैं आपको दावत फिक्र देने चाहता हूँ ऐ बहुअरबा के सुन्नी खुशअकीदा जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह ने जिसको बेटी दिया हो जिंदगी में एक काम एक मर्तबा जरूर कर लेना। जब कभी आपकी बेटी आपके सामने आए तो अपनी बेटी को देख करके मोहब्बत से अगर आप बैठे हो कुर्सी पर तो कुर्सी छोड़ दीजिए, जमीन पे बैठे हो तो जमीन छोड़ दीजिए और जिंदगी में कभी एक मर्तबा अपनी बेटी को देखकर मोहब्बत से खड़े हो जाइए। इधर आप मोहब्बत से खड़े होंगे, उधर अल्लाह ताला आपको सुन्नत अदा करने का सबब। आए है वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आयशा सिद्दीका फरमाती है सरकार अपनी जगह को छोड़ देते और इतना ही नहीं, फ़क़दम इलैहा व क़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही व क़ाला फ़िदाके उम्मी व अबी या फातिमा। इमाम बैहक़ी ने शेबुल ईमान में इस हदीस पाक को हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला नकल फरमाया है। आप बयान करती है नबी अपनी बेटी को देखकर अपनी जगह से मोहब्बत से खड़े हो जाते थे, आगे बढ़ते थे, हज़रत फातिमा का इस्तकबाल करते थे और मोहब्बत से उनकी पेशानी को चूम लेते थे और पेशानी को चूमने के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर फातिमा को लाते और फातिमा को अपनी जगह पर लाने के बाद नबी करीम अपनी जगह को छोड़ देते थे। आका अपनी जगह से हट जाते थे, आका अपनी जगह से खसक जाते थे और अपनी जगह पर प्यारी बेटी फातिमा को बैठा दिया करते थे, फातिमा को बैठा दिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है इतना ही नबी नहीं करते थे बल्कि आयशा सिद्दीका फरमाती है ये तो मैंने अपने आंखों से देखा है लेकिन मैंने जो अपने कानों से सुना है वो सुन लो। ये है आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है सरकार अपनी बेटी फातिमा को अपनी जगह पर बैठा देते और बैठाने के बाद कुछ बोलते थे। वो क्या बोलते थे जानते हैं? रसूलुल्लाह की बारगाह में जब कोई सहाबी कोई मसला पूछने के लिए आते तो कोई भी बात पूछने से पहले अदब के तौर पर, एहतराम के तौर पर, ताज़ीम व तौक़ीर के तौर पर एक जुमला कहते थे। वो जुमला क्या होता था? फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सिद्दीक़ अकबर कहते थे या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। फारूक आज़म कहते या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। उस्मान गनी कहते या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मौला अली कहते या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। गोया के तमाम सहाबा बात करने से पहले ताज़ीमन, तकरीमन, इकरामन, इजलालन, अदबन, एहतरामन नबी की बारगाह में कहते थे या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। लेकिन ऐ फातिमा, अल्लाह के प्यारे रसूल आपको यानी फातिमा को अपनी बारगाह में बैठा देते और इरशाद फरमाते थे ऐ फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे थे सारे सहाबा नबी को कहे कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, और मेरे आका अपनी बेटी को कहे कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आज से 1400 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी प्यारी बेटी को ये जुमला कहकर क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों को ये सबक दे दिया कि जिंदगी में एक मर्तबा तुम भी अपनी बेटी को कह देना, ऐ मेरी बेटी तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, कहोगे समझो तूने नबी की सुन्नत अदा कर लिया। अच्छा ये बताइए, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाली बेटियां ही थी कि बेटे भी थे? किताबों का मुताला कीजिए, उलमाए किराम की बारगाह में जाइए, इनसे अकीदत रखिए और पूछिए, तब आपको मालूम होगा। सरकार के पास 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। ऐसा नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटे नहीं थे, नबी के पास बेटे थे। इब्राहिम हज़रत नबी के बेटे का नाम है, कासिम नबी के बेटे का नाम है, और अब्दुल्ला भी नबी के बेटे का नाम है। और आप लोग तअज्जुब करते होंगे, एक रवायत में आया है अब्दुल्ला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान का नाम है। अब देखिए, रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम भी अब्दुल्ला और रसूलुल्लाह के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, बाप का नाम भी अब्दुल्ला, अब बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। हमारे और आपके मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है और नामकरण करने की बारी आती है, नाम रखने की बारी, यूनिक नेम तलाशते, यूनिक, यू हटा दिए तो नीक नेम तलाशते हैं, नीक का मना अच्छा है कि नहीं, अच्छा नाम तलाशते हैं। अब तो खैर यूट्यूब और सोशल मीडिया का दौर हो गया है, बाद में मौलाना साहब से पूछते हैं, पहले सर्च करते हैं बच्चे और बच्चियों के अच्छे नाम, ऐसे बोलिएगा तो यूट्यूब में आएगा, है कि नहीं। इस्लामी बच्चे और बच्चियों के अच्छे, तो उसमें क्या आएगा, अयान, जिसका ना हो कोई बयान, हाँ, जिसके नाम का कोई माना बयान ही नहीं है, अयान, अयान नाम रखेगा, बयान नाम रखेगा। खैर अल्लाह ने खैर फरमाई, लोगों को अक्ल दे दी है कि अभी नाम कम से कम सोच समझ कर रखते हैं, वरना तो पहले के जमाने में जिस दिन बच्चा पैदा होता था वही दिन मिला के रखते जी। बुध को पैदा हो तो बुधना, जुमरात को पैदा हो तो जुमराती, जुमा को पैदा हो तो जुमना, शनिचर को पैदा हो तो शनिचरा, इतवार को पैदा हो तो इतवारी मियाँ, सोमवार को पैदा हो तो सोमवारी, और बदकिस्मती से कोई बच्चा मंगल को पैदा होता तो उसका नाम मंगला ही रख दिया। हाँ, कोई रमजान में पैदा होता तो हजरत, तो उसका नाम रमजान रख दिया जाता था। अब कोई शुबरात में पैदा हुआ तो उसका नाम शुबराती रख दिया। नहीं भाई साहब, बहुतों का नाम रमजानी मियाँ है, शुबराती मियाँ है, जुम्मन मियाँ है, क्या महबूब भाई, महबूबी नाम है आपका, सही भाई। हाँ, तो बहुतों लोगों के ऐसे नाम है पुराने जमाना के, लेकिन अल्लाह ने अब अक्ल दे दी। हाँ, तो यूनिक नेम तलाशते हैं, फलाना नाम अब्दुर्रहमान नाम रख दो ना, नहीं कहा है, इसलिए कि अब्दुर्रहमान का फलानवा का बेटा का नाम अब्दुर्रहमान तो है, अगरचे माना अच्छा है। सहाबा का नाम भी अब्दुर्रहमान गुजरा है, सहाबी का नाम भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असली नाम अब्दुर्रहमान था, सबसे बड़े सहाबी। अब्दुर्रहमान नाम रख दो, नहीं, अब्दुल्ला फलानवा का बेटा है, अब्दुल्ला नाम है। अहमद रजा नाम रख, नहीं, वो भी फलानवा का बेटे का है। तो क्या नाम रखोगे, तो स्टैंडर्ड ऐसा नाम रख दीजिए कि जो नाम किसी का होबे ना करे, चाहे उस नाम का कोई माना हो या ना हो, चाहे उस नाम का माना खर। एक जगह मैं प्रोग्राम में गया था, मैं नहीं बताऊंगा गांव का नाम, छठियार का प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म हो गया, खाना खाकर मैं वापस आने लगा तो बानी महफिल ने कहा, हजरत आप जा तो रहे लेकिन होने वाले बच्चे का नाम आपने नहीं किया है। मसला तो यह है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो नाम उसी दिन रख देना चाहिए। हाँ, छठियार के दिन में मशहूर कर देना चाहिए। यहाँ तक का मसला है कि बच्चा अगर मुर्दा पैदा हो तो उसकी नमाज जनाजा तो नहीं है, कपड़े में लपेट करके दफन कर दीजिए मुर्दा बच्चा पैदा हो तो, लेकिन नाम मुर्दा बच्चा पैदा होने की हालत में भी रखना चाहिए। पहले नाम रख दीजिए, उसके बाद कपड़े में लपेट के दफन कर दीजिए, वरना क़यामत के दिन वो बच्चा बारगाह मौला में अर्ज करेगा, मौला मौत और जिंदगी तो तेरे हाथ में है, तूने मुझे दुनिया में मुर्दा बना करके भेजा, मेरा क्या कसूर था, मेरे माँ बाप ने तो मेरा नाम तक नहीं रखा और नाम रखे बगैर तब क्या जवाब दीजिएगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं बच्चा पैदा हो मुर्दा फिर भी उसका नाम रखो, उसके बाद दफन करो। तो नाम जिस दिन पैदा हो दिन रख लेना चाहिए। भर कर मैं आने लगा कि हजरत नाम रख दीजिए, मैंने कहा अच्छा ठीक है अहमद रजा नाम रख दो। कहा कि आई डोंट लाइक दिस, ये मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा क्यों, वाई लेमा की ना, किस लिए, क्यों क्यों पसंद नहीं है। कहा हमारे मोहल्ले में फलनवा के बेटे का नाम है।
नकीम वाले सुन्नत बहुत जो है उर्दू में, नेपाली में शेर सुना रहे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह यहाँ तो मजमा बड़ा अच्छा है और इंशाअल्लाह फिर जब शायर साहब पढ़ने लगे तो और अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, वैसे भी लोगों को शायरी से ज्यादा शौक और शौक। अच्छी बात है, मुस्तफ़ा की नात से मोहब्बत रखनी चाहिए, उनसियत रखनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि जब मुक़र्री साहब बैठे तो मुँह फुला के भागे पिता करके चले जाइए। ये शायर साहब आपको 3 बताएंगे कि बच्चा मुर्दा पैदा हो फिर भी उसका नाम रख करके दफन करना चाहिए। महीना बता दिया हूँ। अब जो लोग रहते थे कम से कम उनको मसला तो मालूम हो जाता ना। हदीस शरीफ में है कि एक मसला मालूम कर लेना 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर। 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर हुआ करता। बहर कैफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शायर भी हमारे दिल के टुकड़े हैं, आंखों के नूर हैं, इनसे हमें मोहब्बत जरूर है। जितने तशरीफ फरमा यहाँ भरपूर है। ये दूसरी बात है कि रहते एक दूसरे से बहुत दूर है। हाँ, तो कहा नाम रख दीजिए। मैंने कहा अहमद रजा, कहा नहीं। मैंने कहा मोहम्मद सैफ रजा, कहा नहीं। मैंने कहा उस्मान अली, कहा नहीं। मैंने कहा मोहम्मद रजा, कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई क्या नाम रखना चाहते तुम ही तो कहो, लोग बड़े चालाक है। बात हम आपकी मानते हैं लेकिन खुट्टा हम वही गाड़ेंगे जहां हमारा दिल करे। नहीं बात हम मानते हैं आपकी लेकिन खुट्टा अपनी ही जगह पर जाएंगे। बहुत सारे गाँव में ऐसा हुआ है कि हम मानते हैं फलां साहब को लेकिन ईद फलाने में नहीं करेंगे। कहा है तो सऊदी में कर लिया है, कहा है तो कतर में कर लिया है, कहा है तो पूरे हिंदुस्तान में कर लिया है। तो सारे हिंदुस्तान वाले कर लिए तो सब गलत हो गए। मैं कहूंगा अरे यार करबला का मैदान तुम्हारे सामने नहीं है, उधर 22,000 है, अब वो भी सब मुसलमान है। इधर हुसैनियों में सिर्फ 72 है और ये भी मुसलमान है। लेकिन अल्लाह की कसम जो मकाम करबला में अल्लाह ने हुसैनियों को दिया वो किसी को नहीं मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, मुक़र्रिर निशान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती, सर ज़मीने बोहरबा बरकाती युवा कमेटी। हम भी कुछ मौलाना को अपने जलेश्वर में बुला करके दस्तखत करवाए थे। कुछ मौलाना को क्या आप लोगों ने चांद देखा है तो नहीं, कहीं से शरई गवाही आई है तो नहीं, न देखा न शरई गवाही है। तो ईद किस दिन वहाँ होना चाहिए? तो सबने कहा मंगल को। लेटर पेड हम तैयार किए, सबका दस्तखत भी ले लिए, हम अपना भी दस्तखत कर दिए और ऐलान कर दिए जलेश्वर से कि मंगल को ईद होगी, इसलिए कि न चांद देखा गया है न कहीं से शहादत मिली है। अब बेचारे मौलाना सब अपने अपने गाँव में पहुंचे जहाँ पे पढ़ाते थे, तो आवाम ने इनको ऊपर दबाव डाला और ऐसा दबाव डाला। हजरत आप हमारे इमाम है, हम आपको ढुआ देते हैं, पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, तनख्वाह देते हैं, दरमाहा देते हैं, महीना देते हैं, सब कुछ हम आपको देते हैं, लेकिन कीरा करेंगे हम लोग वही आप जो हम आपको अपना इमाम मानते हैं, मुक्तदा पेशवा मानते हैं, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ईद जब भाई मानना कैसे हुआ? ये मुंह से खाली मानना, दिल से मानो। दिल से अगर दिल में तुम्हारे प्यार है तब दोनों जहान में तुम्हारा बेड़ा पार है। जुबानी जमा खर्ची मत करो। शेर नेपाल को मोहब्बत करते हो तो दिल से करो। और मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान है कोई मुखालिफ कुछ इनकी शान में कहो तो जवाब देने की हिम्मत रखो। तो जवाब देवे नहीं करते और डंका पीटते हो, हम मोहब्बत करते। जवाब अल्हम्दुलिल्लाह सीने ठोक के कहते हम। व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए, और जब तक शेर नेपाल का फैजान रहेगा मुखालिफों को दंदा शिकन जवाब सुन्नियों की तरफ से मिलता रहेगा। कहेंगे तो कहेंगे तुम हमसे जवाब बाद में लेना। जवाब लेना है तो बोहरबा में बरकाती युवक कमेटी वालों से जाकर उनसे पूछो इश्क किसको कहते हैं, उनसे पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, और उनसे पूछो शायर नेपाल की सच्ची फरमा बरदारी किसे कहते हैं, वो लोग तुम्हें बताएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर जैसे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5 मिनट और सुन लीजिए, पौन घंटे का वक्त मिला था, 40 मिनट हो गए, 5 से 7 मिनट और बाहर कर। मैं जबान में कहा नाम रख दीजिए, अच्छे नाम छांट दिए, मुस्तस्ना कर दिए। मैंने कहा यार तो तुम नहीं बताओ ना क्या नाम रखा जाए। कहा हजरत इसका एक बड़ा भाई है ना, उसी के नाम पर मिला करके नाम रख दीजिए। तो मैंने कहा क्या है बड़े भाई का नाम? तो कहा हजरत इसके बड़े भाई का नाम है बुड्ढू।
तो मौलवी यहाँ बाशत के खामोश नमी सवाल, मौलाना के पास तो हर बात का जवाब होता है। मौलाना उसको कहते हैं जो कभी खामोश नहीं रहता है। कहा कि हजरत इसके बड़े भाई का नाम है गुड्डू। तो मैंने कहा नादान सोचने की बात क्या है, इसका नाम रख दो लड्डू। तब पैदा हो तो बर्फी, बालूशाही, जलेबी, रसगुल्ला सब कुछ अपने घर में नाम रख देना, पूरा मिष्ठान भंडार अपने घर को बना लेना। लोगों इस तरह से नहीं होना चाहिए। नबी के पास 3 बेटे, हजरत अब्दुल्ला नबी के बेटे का नाम कासिम, नबी के बेटे का नाम इब्राहिम, नबी के बेटे का नाम। लेकिन तारीख उठा करके पढ़ लीजिए, क्या नबी ने कभी अपने बेटे को जिगर का टुकड़ा कहा है, आंखों का तारा कहा है, राज दुलारा कहा है, दिल का सहारा कहा है? नहीं नहीं, नबी ने अपने बेटे को कभी दिल का टुकड़ा ना कहा, कभी जिगर का टुकड़ा ना कहा, कभी आंखों का तारा ना कहा, कभी दिल का सहारा ना कहा, कभी राज दुलारा ना कहा। हमारे नबी के पास भी बेटे थे, 3 बेटे थे। एक का नाम कासिम, एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम इब्राहिम। लेकिन नबी ने कभी भी न कासिम को दिल का टुकड़ा कहा, न इब्राहिम को दिल का टुकड़ा कहा, न अब्दुल्ला को दिल का टुकड़ा कहा। लेकिन रिवायतों में आया है एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को देखा और देखने के बाद मुस्कुराया और बारगाह में जितने सहाबा थे उन तमाम सहाबा को मुतवज्जा करके इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, इन्ना फातिमा फिल्जतो कबदी, ये फातिमा अपने बाप के दिल के टुकड़े का नाम है। अपने बाप के दिल, नबी ने बेटी को दिल का टुकड़ा कहा है। और आज हम लोग क्या कहते हैं, लेंगरो है तो सोना है, बेटा के बारे में नहीं, सही बात। कन्हो है तो हीरा है, और लुलबो है तो मोती है, न मारिश है। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, कमाते दिनों तो दान, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ऐ मुसलमानों, मुस्तफा के जार प्यारे दीवानों, बेटे को कह देते हो दिल का टुकड़ा, बेटे को कह देते हो राज दुलारा, बेटे को कह देते हो बुढ़ापे का सहारा। लेकिन जिंदगी में कभी एक मर्तबा अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा कहना, अल्लाह तुम्हें नबी की सुन्नत अदा करने का सवाब देगा। नबी की सुन्नत अदा करने का, क्यों? इसलिए कि नबी ने हजरत फातिमा को दिल का टुकड़ा कहा है। आप भी अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा कहिए, ये नबी की सुन्नत है। जनाब मोहम्मद आबिद अंसारी साहब ने बेटी की शादी के मौके पर आज की इस महफिल नूर को मुनअकिद किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इस शादी को शादी खाना आबादी बना दे और कल होने वाली शादी को बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुंचा दे। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, या अल्लाह अगर मुझसे बोलने में कहीं पे किसी तरह की कोई खामी और कमी हो गई हो, जिसकी वजह से तेरी शान में या तेरे प्यारे हबीब की शान में या बुजुर्गाने दीन की शान में गुस्ताखी हो गई हो, तो ये गुनहगार, खताकार, सियाहकार, ये खाती पापी कमीना इंसान सारे मुसलमान भाइयों को गवाह बनाकर उलमाए किराम की मौजूदगी में सिद्क दिल से तौबा करता है। मौला तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। हम और आप मिल करके एक जुबान होकर के अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अब तो अस्तगफिरुल्लाह किसी किसी को याद होगा और किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि अरबी में है, लेकिन कलमा शरीफ अरबी में है। मुसलमानों का ईमान है कि सबको कलमा ज़बानी याद है, इसलिए कलमा शरीफ अकीदत और मोहब्बत के साथ जरा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अरे इसी को मोहब्बत के साथ कहते हैं। ज्यादा जोर से मत पढ़िएगा वरना कोई सुनेगा तो केस कर देगा कि बोहबा का मुसलमान सब जोर जोर से कलमा पढ़ता है। आप हैं मोहतरम जनाब, आप पे छाया है इश्क़ मुस्तफ़ा का शबाब, बनकर बैठे हैं जवाब। जरूर खाए होंगे कुर्बानी में खस्सी का कबाब, लेकिन देते नहीं मोहब्बतों से मेरी बातों का जवाब। अरे अपना तो यही है काम, जिक्र करते रहना सुबह शाम। अशरफ रज़ा बरकाती है मेरा नाम, जनकपुर है मेरा मकाम। मैं करता हूँ जलेश्वर में खिदमत दीन मतीन का सुनहरा काम। आज पिला रहा हूँ सरजमीन बहुअरबा के मुसलमानों को इश्क़ मुस्तफ़ा का छलकता हुआ जाम। बैठ कर पी रहे आप तमाम, मिल रहा है आपको आराम, बन रहे हैं सब नेक नाम। समझ में आ रहा है बिरादरान मिल्लत इस्लाम। हाँ, तो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी अकरम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे तो पुतों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर, इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम
जिंदा है, जिंदाबाद पाइंदाबाद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।